नमस्कार, मैं बबीता गौड़, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। भाई फिलहाल जो है विधानसभा चुनाव भाई बहुत ज़ोरों पर है और हर प्रत्याशी अपनी अपनी जो है पूरी भरपूर कोशिश जो है कर रहा है। हर एक प्रकार के लोगों से जाकर के मिल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर गली मोहल्ले में घूम रहे हैं और वोटों की अपील कर रहे हैं। इसी बीच एक सर्वे के दौरान हम पहुंचे हैं रामपुरा मोहल्ला में। यहाँ पर यहाँ के स्थायी निवासी जो है मौजूद है, बात कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। भाई रामपुरा मोहल्ला में पहुंचे हैं तो यहाँ पर किसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है? और का प्रभाव तो सावित्री जिंदल का और इनका राणा साहब का ही है। मुकाबला तो मुकाबला? हाँ मुकाबला बोल रहे हो आप? हाँ, मुकाबला मतलब मुकाबला ही है, फाइट करेंगे। अगर धरातल की बात करें तो जमीन से जुड़े हुए नेता कौन है? जमीन से जुड़े तो भाई फिलहाल तो राणा साहब ही है। राणा साहब है, काम बहुत करते हैं। कोरोना काल में इन्होंने कुछ किया? बहुत कुछ किया जी, बहुत कुछ किया है। अच्छा, क्या कुछ कर दिया? ये सेंटर भाई वो जो सब हाँ गरीबों की दवाइयाँ वगैरह सब कुछ दे। सैनिटाइज के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम किया उन्होंने। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। तो आपका नेता कैसा होना चाहिए? तो रामनिवास राणा जैसा ही होना चाहिए। रामनिवास राणा जी होना चाहिए। अच्छा, तो इस समय यहाँ पर हर जगह देखा जा रहा है कि राणा हो रखी है। राणा ही है जी। राणा ही है। हाँ जी। क्यों? सावित्री जिंदल भी जी है, मैदान में है। मुकाबला बात करें, देखिए कमल गुप्ता भी है, सरदाना भी है और काफी लोग हैं। नहीं जी, हमारे तो ये राणा साहब ही। कमल गुप्ता की तो जबान जब तो नहीं है जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, क्या लगता है हिसार को आप मतलब हिसार की क्या देखकर वोट करेगा? काम देखकर वोट करेगा? नहीं, हिसार की उन्नति को देख के वोट करेंगे। हिसार की उन्नति को देखकर वोट करेगा। भाई फिलहाल जो है इस समय अगर बात करें, हर कोई आपके पास पहुंच रहा है, अपने अपने काम करने के दावे भी कर रहा है, लेकिन जो आपको लगता है कि हमारे बीच सबसे ज़्यादा नेता आता है, वो कौन सा नेता है? अभी तो देखो कंप्यूटर एक दो दिनों में मसला हल हो जाएगा। कैसे वोट किस तरफ करवट बैठता है वो पता लग जाएगा। अच्छा, अगर बात करें तो कौन सा ऐसा नेता है जिसके पास आप जाएंगे बनने के बाद तो वो आपकी बात भी सुनेगा और आपसे संपर्क भी? हमें इस मामले में सबसे इजी रामनिवास राणा लगता है। अच्छा, भाई आपका दिल और दिमाग क्या कहता है कि भाई कौन नेता आपके लिए बेस्ट है? राणा। भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, अन्य पार्टियां भी हैं, किस पार्टी को आप देख रहे हैं? राणा साहब को। राणा साहब को? हाँ जी। राणा साहब को ही देख रहे हो या पार्टी कांग्रेस को देख रहे हो या फिर ऊपर राहुल को या फिर शैलजा को देख रहे हो? नहीं, कांग्रेस पार्टी ही जो राणा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, तो राणा जी काम भी करेंगे यहाँ। कभी कभी होता है ना कि भाई एक निजी प्रत्याशी उतर जाता है मैदान में, एक तो वो होता है, एक ऊपर का चेहरा देखते हैं। होते हैं, लेकिन रामनिवास राणा का यहाँ अच्छा प्रभाव है, इसलिए लोग मन से जुड़ते हैं। मन से जुड़ते हैं भाई, दिल और दिमाग दोनों यही कह रहा है। बिल्कुल। अच्छा, तो फिलहाल जो है राणा साहब इतने चहीते आपके क्यों हैं? तो राणा साहब हमारे यहाँ शहर के हैं, हमारे साथ में है। जब मान लो तो सावित्री जिंदल भी है, कमल गुप्ता भी है, गौतम सरदाना भी शहर गए हैं। सावित्री जिंदल से मिलने के लिए जाएंगे तो पहले तो गनमैन चौकीदार बैठा होगा, उससे मिलेंगे। वो पिए कहेगा जी बीबी जी यहाँ नहीं है, तो क्या करेंगे जी? राणा जी के तो हम घर पे कुंडी खड़का के सीधे चले जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो धरातल से जुड़े हुए हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं राणा साहब? राणा साहब ठीक है जी, हमारे दिल के अंदर बसे हुए हैं। अच्छा, तो फिलहाल एक तरफा वोट बैंक राणा साहब का यहाँ नजर यहाँ तो एक तरफा ही लग रहा है जी। भाई अगर बनने के बाद आएंगे तो पूरा काम, हर समस्या, हर समाधान जो है आपका ऐसा लोगों के बीच में रहने वाले हैं, हमारे तो पड़ोस के हैं। जब मर्जी जाए, रात को जाए, सुबह जाए, मिल जाते हैं। फिर गौतम सरदाना भी है मैदान में, वो ऐसा जो उसको 6 साल जेल लिया जी, पता लग गया उसका। अच्छा, कैसे हैं गौतम सरदाना, कैसे हैं? नहीं जी, रामनिवास राणा। अच्छा, गौतम सरदाना बिल्कुल साफ। तीसरे चौथे की लड़ाई है जी इनकी, बस बहुत जेल लिया उसका। हाँ, गुप्ता की। और क्यों झेलने के लिए ऐसा क्या कर दिया उसने? आप देख लो, यहाँ सड़कें टूटी पड़ी, पार्क का ही हाल देख लो। आप दूर तो नजदीक तो नजर भी नहीं है, यहीं देख लो ये हाल है। तो ये प्रूफ ये भी खुद करवा रहे हैं जी, ये खुद ही करवा रहे हैं जी। ये खड़े हैं, देखो, खुद हाथों से करते हैं।
चलिए, फिलहाल जो है इस समय भाई मौजूद थे रामपुरा मोहल्ला में और यहाँ पर सबसे बातचीत हमने की है और सबका मानना एक ही है, इनका जो विश्वास, इनका दिल और दिमाग जो कह रहा है इस समय फिलहाल कांग्रेस पार्टी से रामनिवास राणा की तरफ इनका रुझान नजर आ रहा है। रामनिवास राणा, सावित्री जिंदल और बात करें गौतम सरदाना, कमल गुप्ता और तरुण जैन की, देखिए फिलहाल हिसार विधानसभा के उम्मीदवार हैं पार्टी से भी और निर्दलीय भी। पूरे इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? इलेक्शन का मुद्दा ये है, जितने आपने नाम लिए 3 कैंडिडेट तो इसमें बीजेपी के हैं। कौन कौन से? सावित्री जिंदल, अच्छा, सरदाना हाँ, और कमल गुप्ता, अच्छा, ये तीनों बीजेपी के हैं। किसी को भी वोट दो बीजेपी को ही जाएगा। अच्छा। ये एक मानसिकता कैसे बन गई कि ये तीनों एक ही पार्टी के हैं? सच्चाई है। 4 दिन पहले तो इसने ज्वाइन की है पार्टी, टिकट नहीं मिला तो इधर आ गई इंडिपेंडेंट। गुप्ता नहीं, ऑटोमेटिकली, सावित्री जिंदल तो कह रही है ना तो मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है ना मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया सदस्यता से, साफ बोला उन्होंने। क्लियर कट ज्वाइन किया है। अच्छा, और गुप्ता है ही हाँ, लीगल कैंडिडेट इनका। हाँ, वो तो है। और सरदाना मेयर, सरदाना ने पार्टी छोड़ दी ना, सरदाना मेयर है, बीजेपी का मेयर है। पूर्व थे, पूर्व नहीं, अब भी है। अब भी है। हाँ, अच्छा, छोड़ी नहीं है, उसी का है। कैंडिडेट ये 3 तो हो गए, चौथा इन्होंने कैंडिडेट कांग्रेस को हराने क्या के। कहना चाहते हो? गौतम सरदाना को कमल गुप्ता की साइड में बिठाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है। अच्छा, और चौथा नंबर केजरीवाल, जिसको जमानत नहीं दे रही थी कभी भी, हाँ, अब उन्होंने जमानत दी है क्योंकि वो हरियाणा का है। अच्छा, हरियाणा का है तो कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाने के लिए उसको जमानत दे दी। अभी वो जमानत में बाहर है। अच्छा, 4 आदमी तो ये एक ही कैटेगरी के हो गए। अच्छा। आम आदमी पार्टी भी लगा दी साथ में आपने? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अच्छा, उसको जमानत किस लिए दी है? इसीलिए दी है, इससे पहले कि वही जज हैं, अच्छा। वही सब कुछ है, क्यों नहीं दी पहले जमानत? ठीक ठीक ठीक। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को जिताना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ये नफरत नहीं फैलाती। बीजेपी ने पूरे देश के अंदर इतनी नफरत फैला दी, इसका कोई हिसाब नहीं है। हर आदमी के जहन में जहर के सिवा कुछ नहीं है, डाल दिया इन्होंने, सब कुछ उड़ा दिया। किसी चीज़ पे, रोजगार पे कोई बात नहीं, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं। मैं अग्निवीर लेके तो आए हैं। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर कोई वो है क्या? 4 साल के अंदर तो वो आ जाएगा, आगे यहाँ क्या बनेगा? 24,000 पदों पर फैसला भी आना बाकी है। कहता हूँ बनेगा क्या वो? आके उग्रवादी बनेगा। बिना खर्ची पर्ची के भी जो है नौकरियां लगी बिना हैं। खर्ची पर्ची, गरीब सारे पर्ची लेके ही लगाए हैं, कोई खर्ची पर्ची बिना वगैरह नहीं है। आयुष्मान योजना है जिसमें गरीब व्यक्ति 5 लाख तक का इलाज करा। यहाँ 25 लाख दे रहे हैं अगले। अच्छा, यहाँ बुढ़ापा 25 पेंशन देखो आप कितनी बढ़ा दी। कौन सी? बुढ़ापा पेंशन। बुढ़ापा पेंशन तो कांग्रेस ने बढ़ा रखी थी, इन्होंने क्या बढ़ा दी? इन्हें तो 250 रुपये बढ़ाते हैं तो। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि नफरत का जो बाजार इन्होंने चलाया ना, ये नहीं चलने वाला। कौन कहता है कि मौत के सामान से डर लगता है? अच्छा, कौन कहता है कि मौत के सामान से डर लगता है? हमें तो झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री की मुस्कान से डर लगता है। अच्छा, मित्रों, जब वो मित्रों कह के आते हैं वो, तो उनके दिल में बैठे शैतान से डर लगता है। भारत के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, को क्या बात है फिर? प्रधानमंत्री भारत के, तभी तो कह रहा हूँ मैं। बनाया किसने? अब बने क्या उसमें कि अब क्या है सबसे बड़ा? उससे डर लगता है। अब तो ये है कि इंसान को इंसान से भी डर लगता है। आज जो साहिब मसनद हैं, जो बैठा है गद्दी पे, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान नहीं है, लगेगी आग तो आएंगे सब गरजद में। यहाँ केवल हमारा ही मकान नहीं है और सभी का खून शामिल है इस वतन की मिट्टी में। चाय वाले के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये एक है, इसलिए ज़रूरी है कि कांग्रेस को हर कीमत पे जिताना और इनको देश से ही बाहर करना है। यहाँ नहीं, देश से बाहर करना है, तब ये हिंदुस्तान बच सकता है। आम आदमी फिलहाल जो है इतने उच्च लेवल की बात ना करके अपने हिसार विधानसभा की बात करते हैं। यहाँ पर किसका आपको रुझान लगता है? 100% राणा जीतेगा, कोई दो राय नहीं है। ये हथकंडे अपना रहे हैं। राणा साहब में ऐसी क्या खूबियाँ आपको दिखी हैं कि लोगों की सेवा करता है? अच्छा, धरातल पर आते हैं, बिल्कुल हालचाल लेते हैं। बिना क्या किसी कुछ किया अभी तक राणा साहब? सब कुछ ही किया उसने। कोरोना के टाइम में सारा का सारा उसने जितना भी एरिया है, सारे एरिया के अंदर स्प्रे किया। अब भी अगर पानी की कोई चीज़ की जरूरत हो, कोई समस्या लेके जाता आता है। दिल और दिमाग दोनों में क्या है?
दिल और दिमाग दोनों क्या कहते हैं? दोनों एक ही चीज कहते हैं। राडा ही राडा। हाँ, और देश से बाहर करना बीजेपी को। फिलहाल भाई रामपुरा मोहल्ला से लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखते रहिएगा, बने रहिए सहारा न्यूज़ के साथ।